अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिलाखिर वतन वापस आ रहे हैं और उनकी जो बाहिफाजत वापसी के लिए एक हिफाजती पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी और हमें ये बताया गया है कि या तो कल बुध के रोज़ उसको दायर किया जाएगा या जुमेरात के रोज़ जो है वो पटिशन दायर की जाएगी। इस पटिशन के दायर होने के बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो कौन से कानूनी तकाजे हैं जो उनको पूरा करने पड़ेंगे, इसकी हम आपको तफसीलात बताएंगे। और साथ साथ जो साइफर केस है उसमें आज प्रोसिक्यूशन ने बहुत से हकाइक जो है वो बयान किए हैं और ये भी बताया है कि साइफर जो है वो 10 हाथों से होता हुआ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचा है। इसकी हम आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नवाज शरीफ साहब जो है वो 2019 को पाकिस्तान से लंदन रवाना हुए थे। मेडिकल ग्राउंड्स पर जो है उनको 8 हफ्ते की बेल मिली थी। मियां नवाज शरीफ जो है इनको अदालत ने प्रोक्लेम्ड अफेंडर यानी कि मफरूद जो है वो करार दिया। साथ साथ इनका एक केस जो है एहतसाब अदालत में भी था, वहां पर भी इनको जो है वो प्रोक्लेम्ड अफेंडर जो है वो डिक्लेयर किया गया। अब सूरत हाल कुछ ये है कि अब जब इनको वापस आना है तो कम से कम 3 केसेस में है ऐसे जिसमें इनको हिफाजती जमानत जो है वो लेनी है और जो हमें बताया गया है तीनों दरखास्तें जो है वो तैयार कर ली गई हैं और आइंदा 1-2 रोज में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएंगी। अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरीके से जो है वो इन केसेस की हेयरिंग होगी और मियां नवाज शरीफ जो है उनको कैसे जो है वो बाद अज़ा जमानत भी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े जो है वो इस्तकबाली जलसे से भी उन्होंने खिताब करना है। तो इसमें नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि जो पहले तो ये होता था कि जब तक अदालती मफरूज जो है वो सरेंडर न करे उस वक्त तक उनको जो है वो जमानत नहीं मिलती थी, लेकिन गुज़िश्ता 4-5 साल में जो हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें कुछ तब्दीलियां आई। इसमें शर्जील नाम मेमन का एक केस है कि उन्होंने जब पाकिस्तान आना था तो उनको हिफाजती जमानत जो है वो सरेंडर किए बगैर मिल गई थी। फिर इस तरह आसमा अरबाब और अरबाब आलमगीर का केस है, उसमें भी जो है वो बगैर सरेंडर किए जो है वो जमानत मिली थी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रुकन कौमी असम्बली थे, उनको भी जो है वो जमानत मिली है इसी तरीके से। तो अभी ये है कि जब ये पिटीशन फाइल होगी तो साथ में मियां नवाज शरीफ साहब के जो सफरी दस्तावेजात हैं, उनके एयर टिकट्स हैं, वो अदालत को बताए जाएंगे कि ये फलां तारीख को फलां बजे फलां एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड करेंगे। तो इसमें एक तरह से 2 जो है वो प्रेयर होंगी। एक तो ये कि उनको एयरपोर्ट पर जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए, दूसरा ये कि जो मुतलका अदालत है उस तक रसाई के लिए जो है उनको मोहलत दी जाए। तो इसमें जो मुतलका फोरम है, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद है जहां पर उनकी 2 अपीलें जो है वो पेंडिंग है, एक एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में जो उनकी कन्विक्शन हुई थी और दूसरी अल अजीजिया रेफरेंस में उनकी कन्विक्शन हुई थी। इसके साथ साथ जो एहतसाब अदालत में तोशाखाना वहीकल तोशाखाना की एक गाड़ी थी, एक पुरानी गाड़ी थी 96 मॉडल की मर्सिडीज, उसके हवाले से भी उनके ऊपर एक रेफरेंस बना हुआ है। क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं थे तो इसलिए इस अदालत इसमें भी जो है वो अदालत ने एहतसाब अदालत ने इनको मफरूर इसमें करार दिया था। तो इसमें ये 2 पार्ट्स में पहले ये कि उनको एयरपोर्ट पर आने दिया जाए, उसके बाद अदालत कुछ वक्त देगी और मियां साहब को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच के सामने, ये क्योंकि नैब का केस है 2 रुकनी बेंच के सामने उनको पेश होना पड़ेगा और फिर ये बेंच की सवाबदीद है कि उनको 1 हफ्ते की 4 दिन की 8 दिन की 10 दिन की जितनी भी जो है वो उनको मोहलत देगा कि उस मुतलका मोहलत में वो जो उनके खिलाफ केसेस हैं, जो अपीलें हैं, उनकी पैरवी करें, कोई वकील करें जो कि इनकी जानिब से फिर अदालत में पेश हो। और उसमें यह है कि मियां साहब को जो है वो खुद भी अदालत में पेश होना पड़ेगा और अगर वो नहीं पेश होना चाहते तो उनको पेशगी जो है वो अदालत से इस्तिस्ना की जो है वो दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब का साइफर केस है उसमें आज जो प्रोसिक्यूशन है उसने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने आज बड़े अहम इंकशाफात किए। उन्होंने ये बताया कि जो साइफर जब आया था असद मजीद साहब ने भेजा तो उसको क्लासिफाइड डिक्लेयर किया था। पहले असद मजीद साहब ने कहा था कि ये खुफिया डॉक्यूमेंट है और फिर उसके बाद जब वो वजारत खारजा के पास आया तो वहां पर एक साइफर असिस्टेंट नोमान है, उसने वहां पे
इमरान साजिद नामी एक अपने अफसर को दिया। इमरान साजिद से फिर वो वजारत खारजा के 3 अफसरान से होता हुआ फिर वो सेक्रेटरी खारजा के पास पहुंचा। फिर सेक्रेटरी खारजा ने जो है वो इस साइफर को उन्होंने फिर क्लासिफाइड डिक्लेयर किया और साथ में उसकी जो कॉपीज थी वो भिजवाई, एक वजीर आजम को भिजवाई, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भिजवाई, एक वजीर खारजा को भिजवाई और एक डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो उनको भिजवाई। और ये साइफर जो था उस पर एक यूनिक नंबर जो है वो उस पर लगाया गया। और जब फिर ये वजीर आजम हाउस पहुंचता है तो वहां पर भी एक साइफर ऑफिसर है, उसके पास ये आता है। फिर उसके बाद ये वहां पर 2 डिप्टी सेक्रेटरी से होता हुआ ये एक एडिशनल सेक्रेटरी के पास जाता है और वहां से ये आजम खान साहब जो हैं, जो कि उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके पास गया। आज जब समाअत हो रही थी तो आजम खान साहब के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने बताया कि वो तो अपनी मर्जी से गए थे, उनको तो किसी ने कहीं नहीं भेजा और उन्होंने रजाकाराना तौर पर जो है वो अपना जवाब जो है वो एक अपना बयान 161 का, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब पर तमाम जो है वो जिम्मेदारी आयद की, वो अपनी मर्जी से लगाया। जबकि इमरान खान साहब के जो वकील थे उनका मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरअक्स था और उनका ये कहना था कि ये आजम खान साहब को जो है वो पहले लापता किया गया और उसके बाद जो है ये जो बयान उनसे लिया गया था इमरान खान साहब के खिलाफ वो उनसे जबरदस्ती दबाव के तहत लिया गया था। प्रोसिक्यूशन ने यह भी बताया कि जो साइफर का केस है इसमें इमरान खान साहब की जो सजा है वो 14 साल या सजाए मौत है और इसलिए उनका ये कहना था कि इनको इस केस में जमानत फराहम ना की जाए। जबकि जेल ट्रायल के हवाले से जो आज अदालत ने जो है वो ऑर्डर दिया है वो भी समझे कि इसमें कोई रिलीफ नहीं मिला इमरान खान साहब को। अदालती फैसले में जो है वो अभी तफसीली फैसला है, लेकिन जो अब तक जो मुख्तसर फैसला था सुनाया गया अदालत में, उसमें ये कहा गया है कि जो इमरान खान साहब को जेल में रखा गया इसमें कोई बदनीयती बज़ाहिर शामिल नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब खुद ये चाहते थे, उनकी जो वकला है वो बार बार ये कहते थे कि इमरान खान साहब को जो है वो खतरात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इसलिए ये इमरान खान साहब के लिए भी बेहतर है कि वो अगर उनका जेल में ट्रायल किया जाए। ताहम इस हवाले से कुछ एक विंडो ओपन रखी गई और इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि अगर वो चाहें तो वो जो ट्रायल कोर्ट है उससे रिलीफ जो है उसके लिए रुजू कर सकते हैं। तो आपको मजीद अपडेट करेंगे, अब तक के लिए इतने हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।